हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज हम यूपीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का 81 क्वेश्चन से लेके 120 क्वेश्चन तक सॉल्व करने जा रहे हैं। और ये 2021 का थर्ड पार्ट होगा और 2 पार्ट में अपलोड कर चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 81 हो जाएगा, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। तो इसका हो जाएगा सी, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 82 हो जाएगा, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने दर्शना सॉल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। ये हो जाएगा बेब मिलर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 83 हो जाएगा, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 की महिला एकल खिताब की विजेता बारबोरा क्रेजिसिकोवा निम्नलिखित में से किस देश से हैं। ये हो जाएगा ए, चेक गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 84, भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये एक हो जाएगा, राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। दूसरा हो जाएगा, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। तो ये दोनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 85, पंचायती राज पर निम्न समितियों पर विचार कीजिए तथा इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो इसका हो जाएगा बी, 3, 1, 4, 2। सबसे पहले हो जाएगा BR मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, GKV राव समिति। उसके बाद हो जाएगा LM सिंघवी समिति। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था। ये हो जाएंगे MA अंसारी और मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता, ये तीनों थे शामिल। क्वेश्चन नंबर 87 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार पराबैंगनी किरणों को काटता है। ये हो जाएगा क्रुक्स कांच, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 88 में कथन और कारण दिए गए हैं। इसका कथन हो जाएगा, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यता का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। आर हो जाएगा, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए गलत है किंतु आर सही है। क्वेश्चन नंबर 89, NTPC की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये हो जाएगा केवल 2, यह NTPC की सबसे पुरानी इकाई है और ये गलत हो जाएगा। पहला, ये छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है, ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण अधिनियम पारित किया गया। ये हो जाएगा 1986, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 91, नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। इसमें फर्स्ट है, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। 2, भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। तो ये दोनों सही हो जाएंगे, 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 92, प्रधानमंत्री बाढ़ योजना का संबंध है डी। ये हो जाएगा सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता से। क्वेश्चन नंबर 93, फरवरी 2021 में नागोजी ओंकोजा एवेला को विश्व व्यापार संगठन में प्रथम महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह महिला निम्नलिखित में से किस राष्ट्र से है। इसका आंसर हो जाएगा ए, नाइजीरिया। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है। ये हो जाएगा बी, सांस्कृतिक विविधता, और ये तीनों है आत्मनिर्भरता, क्षेत्र, हम की भावना। क्वेश्चन नंबर 95, फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है। ये हो जाएगा डी, अल्वियोलाई। क्वेश्चन नंबर 96, इसमें पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये यही फर्स्ट ही हो जाएगा। स्थान और जनजाति दी गई, अलास्का, कोरिया, बोर्नियो की पुनान है, अरब स्थल रुबाला, स्वीडन तथा फिनलैंड लैप्स। क्वेश्चन नंबर 97, विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो ये हो जाएगा केवल एक, यह एक अदिश राशि है, क्योंकि 2 एक साथ सही नहीं हो सकते, सदिश और अदिश। तो फर्स्ट हो जाएगा ये एक अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है। हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 267, आर्टिकल 267। संचित निधि है 266 में। और क्वेश्चन नंबर 99, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 निम्नलिखित में से किस संस्था को प्रदान किया गया है। ये हो जाएगा ये विश्व खाद्य कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 100 हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में है। ये है यूपी में। क्वेश्चन नंबर तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
29 क्वेश्चन नंबर 104 निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है? ये हो जाएगा सी मडीरा। ग्रेनेडा एंड मोंटसेराट और एंगुइला ये तीनों हैं उसमें अवस्थित। क्वेश्चन नंबर 105 हो जाएगा। नीचे दो कथन दिए गए, इसमें कथन और कारण है, ये हम देख लेते हैं। कथन ये है, सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय पर सामना करना पड़ता है, तो कारण हो जाएगा आर। यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे अभावों के कारण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए तथा आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 106 कीड़े को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है? तो ये हो जाएगा सी परासरण। क्वेश्चन नंबर 107 भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो ये हो जाएगा ए आम चुनावों में मतदान, और ये तीनों हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, ये 8वां है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान, ये तीनों हैं। और 108 निम्नलिखित में से 126 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंबिका चक्रवर्ती, और ये तीनों थे यशपाल, भगत सिंह, छबीलदास। क्वेश्चन नंबर 109 हो जाएगा। 27 एवं 28 जुलाई 2021 को एक देश के विदेश मंत्री एंथोनी ब्लिंकेन ने भारत के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत की 2 दिवसीय यात्रा की थी। वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका। 110 निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 101वां सी है। तो 111 क्वेश्चन नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक का एक सूचक है? ये हो जाएगा लाइकेन, ऑप्शन नंबर सी। 112 हो जाएगा। शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है? ये हो जाएगा सी सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। क्वेश्चन नंबर 113 हो जाएगा। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? ये हो जाएगा सी 61वां संविधान संशोधन। और क्वेश्चन नंबर 114 हो जाएगा। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये हो जाएगा 16 सितंबर, और इससे संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 115 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? ये हो जाएगा तकनीकविद एवं नौकरशाह, और ये तीनों हैं पूंजी का संचय एवं तकनीक सुधार, जनसंख्या में परिवर्तन, विशेषीकृत क्रियाओं गतिविधियों में श्रम विभाजन। क्वेश्चन नंबर 116 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सिरका में उपस्थित अम्ल हो जाएगा एसिटिक, हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फॉस्फेट, आमाशय रस में उपस्थित अम्ल हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूध का खट्टा होना ये नाइट्रिक अम्ल नहीं है, क्योंकि दूध लैक्टिक अम्ल की वजह से खट्टा होता है, ना कि नाइट्रिक अम्ल। तो क्वेश्चन नंबर 117 हो जाएगा। इसमें कथन और कारण दिए गए हैं। कथन ये है, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। आर हो जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं, तो इसका कथन गलत हो जाएगा और आर कारण सही है। क्वेश्चन नंबर 118 निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये हो जाएगा डी मलिक सरवर ख्वाजा जहां, ये मालवा में नहीं है। और ये शासक राज्य दिए गए हैं। राणा हमीर हो जाएंगे मेवाड़ के, राणा चुंडा हो जाएंगे मारवाड़, मलिक राजा फारूकी हो जाएंगे खानदेश के। क्वेश्चन नंबर 119 जन्मदर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है। नगरीकरण जन्मदर को कम करने में सहायक है। 2 ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्मदर से सीधा संबंध है। ये हो जाएगा 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 120 हो जाएगा। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मनाई गई? ये हो जाएगा शाहजहाँपुर, ऑप्शन नंबर बी। तो मैं 2021 में 81 से लेके 120 क्वेश्चन ही सॉल्व करने थे, और ये हमारा 3rd पार्ट है। 40 क्वेश्चन करके मैं एक वीडियो अपलोड कर देती हूँ, और इसका 4th पार्ट कल आ जाएगा 121 से लेके 150 क्वेश्चन तक। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स एंड शेयर करें।